Everybody wants to understand how is 2026 going to be for me. So naturally people talk about money, health, relationship, etc. And then they look at the TV, they look at all the social media, they look at what's happening around them, and they figure that अरे यार AI भी तो है, climates भी तो है, war भी तो है, तो सिर्फ जो मैं कर रहा हूँ मेहनत या जो मेरी लक है may not be enough for me to survive the right way or be successful. एक apprehension तो हवा में है that future आने वाला कल तो थोड़ा सा uncertain है, एंड स्पेशली सो हमारे बच्चों के लिए जो आज 5 साल के, 10 साल के, 14 साल के हैं, जो अपने प्राइम में आना शुरू करेंगे 10 साल के बाद, जहां पानी कम होने वाला है, जहां एनवायरमेंट आप ऑलरेडी देख रहे हैं अनस्टेबल हो रहा है, सो मेनी थिंग्स. व्हाट डू यू डू फॉर मनी? सो लेट्स टॉक अबाउट. अगर पैसा होता, सेफ्टी होती है, प्रेडिक्टेबिलिटी होती है, स्केल होता है, एक सेंस ऑफ कंट्रोल होता है. सो माई फर्स्ट फोकस इज कि आपका 2026 पैसे के मामले में कैसा रहेगा. हाउ वुड योर फाइनेंसेस बी इन द ईरा ऑफ 2026? एंड आई एम गोना टेक यू नंबर वाइज, प्लैनेट्स वाइज, सो दैट आप कुछ स्टेप्स ले सको टू मिटिगेट और एनहांस योर लक. राइट? तो अब मैं 1 to 9 के बारे में डिस्कस करूंगा और पैसा फोकस होगा, मनी एंड फाइनेंसेस फोकस होगा. सो अगर हम बॉर्न 1 to 9 के बारे में बात करेंगे तो फोकस इज ओनली गोइंग टू बी ऑन फाइनेंसेस फर्स्ट. पैसा 2026 में कैसा रहेगा? You know, it's a thing which always everybody wants to know. For birth dates 1 to 9, I'm going to elaborate this in my video that's going to come ahead. Please stay connected. ये एक वो time है where a lot of moving parts are hitting us. Whether it is safety, whether it is money, whether it's relationship, whether it's the environment, whatever you think, आपकी चारों तरफ इतने मूविंग पार्ट्स आ गए हैं कि जहां आपको पैसा पकड़ के रखना पड़ेगा, पैसा बढ़ाने के लिए निरंतर काम करना पड़ेगा, या पैसे को सेव करना पड़ेगा. आपका लक कैसा है इस बैकग्राउंड में? हाउ इज इट स्पैनिंग आउट फॉर यू? बिकॉज इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दैट वेल, अ लॉट ऑफ सरप्राइजेस में कम इनटू योर लाइफ. एंड ये वो टाइम है जहां सरप्राइजेस तो आज आपको मालूम है हर 2 महीने में आ रहे हैं. माई मेन फोकस इज टू इलैबोरेट 2026 in the world of financial success and luck. Stay on, my friends, stay connected and stay tuned. And then also share with you some powerful remedies that works well for you. Of course, you must attend my Money Magnet programs whenever you can. In whatever form it comes in the future, you'll find something that you can benefit from in the world of money making. Paisa for number 1 born, if you're born on the 1st, 19th, 28th or 10th of any month, how's the money like? It's very easy. You are number 1 born. एक तो आप high energy लेके तो पैदा ही हुए हो. अब 2026 already is a number 1 year. It's not a simple mathematics, but the fact of the matter is your money luck is going to come from something जहां आप नया शुरू करोगे. अब ये टाइम भी वैसा है कि जहां आपकी क्रिएटिविटी मैक्सिमम पे चलेगी. आप ऑलरेडी आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करो. आप तो हमेशा कभी भी लीक और स्ट्रक्चर में बैठते ही नहीं हो, तो ये वाला पार्ट भी अब आपको यू कैन एनहांस इट कि आपकी सोच जो दायरे से बाहर है, which is beyond the boundaries and expectations, is actually going to give you great results. तो stick your neck out. रिस्क लेना सीखो, या रिस्क लेने का टाइम आया हुआ है. अब वी नो दैट आपका पैसा नए स्टार्टअप से आएगा, कुछ नया शुरू करने से आएगा, बट ये तो है कि यू हैव टू बी वेरी लॉजिकल अबाउट हाउ डू यू गो टू द न्यू स्टार्टअप्स. एक छोटी सी रेमेडी मैं हमेशा आपको रेकमेंड करूंगा. आप हाई एनर्जी से सुबह उठोगे, आपके पास आइडियाज होंगे डाइम अ डजन. आप सुबह का टाइम आधा 40-45 मिनट्स spend on planning your day ahead and you start waking up at least 1 hour earlier than you normally wake up. ये वो टाइम नहीं है कि आप रात को सोशल मीडिया देख के अपना टाइम वेस्ट करोगे. ये वो टाइम है जहां आप 1 घंटा पहले उठोगे और प्लानिंग से काम करोगे. बिकॉज जिस टाइम आप प्लान कर पाओगे, एनर्जी इतनी ज्यादा है, क्रिएटिविटी इतनी ज्यादा है कि आप बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट रिजल्ट लाइफ में अचीव करोगे. मनी 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 फॉर अ 2 born person. 2, 11, 20 and 29. You know आप डिले से फंसते हो, you know आपके लिए स्ट्रगल ज्यादा होता है, बट ये वाला वो टाइम नहीं है. सन का पीरियड इज कमिंग एंड सन इज कंप्लीटली इन हार्मनी विद 2 born person. जो लेवल ऑफ एनर्जी यू विल एक्सपीरियंस दिस ईयर इज फिनोमिनली डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. और ये बहुत कम टाइम पे आता है जब आप एनर्जी से भरा हुआ इंसान हो. आपकी एनर्जी जाती कहाँ है? मोस्टली अगर आप गुड फ्रेम ऑफ माइंड में होते हो, यू आर बेस्ट सूटेड फॉर कोलैबोरेटिव एफर्ट्स. पार्टनरशिप्स में जाती है, डील मेकिंग में जाती है, आप सेंसिटिविटी, इंट्यूटिवनेस में जाती है कि आप इंसान को समझ पाते हो, उसे डील कर पाते हो. चाहे वह सेल्समैन काम करते हो, चाहे आप घर में लोगों को लेके चलते हो साथ में, आप कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के किंग हो. कोलैबोरेटिव एफर्ट्स मतलब जोड़ के चलना दुनिया को. उसमें सन की पावर आ जाए तो मतलब नए लोग जुड़ेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी लोगों से जुड़ने के लिए. सो दिस इज अ ग्रेट टाइम टू बी लुकिंग आउट फॉर पीपल. लोगों से मिलना और लोगों को ढूंढना जो एक्चुअली में आपके साथ कोलैबोरेट कर सके.
बट एक चीज तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, विच इज हमेशा जब आप कोलैबोरेट करोगे उसका न्यूमरोलॉजी चार्ट बनवाओ मेरे से। ओके, कोलैबोरेशन जो होती है, पैसे की जो कोलैबोरेशन होती है, इट्स एज इंपॉर्टेंट एज अ मैरिज। इट कैन गो रॉन्ग और इट कैन गो राइट। हर छोटी डील में ये इंसान सही है कि नहीं है, ये सब चीजें आपको जानना जरूरी है। यू आर ऑन द वे टू सक्सेस लाइक you've never been before. Money for 2026, if you're born on the 3rd or 12th or 21st or 30th of any month, you know, you were born lucky in any case. You're such a positive energy for anyone around you. आप हमेशा सोशल स्टेटस में, पैसे में हमेशा लकी रहते हो, प्रोवाइडेड अगर आप अपने माइंड को थोड़ा सा स्कैटर से बचा सकते हो। Now 2026 सन की पावर है। It's not exactly in your favor. ये पूरा फेवर में नहीं होता बिकॉज ये और हाई एनर्जी है, और अगर आप इसको स्कैटर से बचा पाओगे तो फिर जाके आप नई चीज बना पाओगे। सो विच इज वॉट मेरे लिए मेन रेमेडी आपको सजेस्ट करने की एक ही चीज है, भाई आपको माइंड को स्कैटर से बचाना। ऊपर वाला अपॉर्चुनिटीज भी दे रहा है, सोशल स्टेटस एंड पैसे की, ऊपर वाला लोग भी भेजेगा, हर चीज आपके लिए नई होगी, लेकिन आपकी एक्साइटमेंट कि मुझे ये करना है और थोड़े दिनों बाद कुछ और करना है, कुछ और करना है, कैन बी एन इशू। स्टे स्टडी फास्ट, फोकस्ड इन व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। एक चीज को एक पहले टाइम पे पूरी तरह कवर करना, क्लियर करना, तो दूसरे प्रोजेक्ट पे जाना। इतना अपॉर्चुनिटी आने वाली है कि आपको वो बहुत ज्यादा स्कैटर कर सकती है। एंड यू नो व्हाट, you are the only ones who get that kind of opportunity that fast and that many times in a year. You are that lucky soul. You need to be a solid, steady, stable person on a daily basis. No, on an hour to hour basis. Control करना सीखिए अपने emotions और अपने mind को. You will be phenomenally successful. Money 2026 for 4 born people, 4 or 13 or 22nd or 31st of any month. How lucky could you be? I mean, honestly, 2026 is a sun ka year, which is a harmony planet for Rahu. Rahu is a lot of profession. तो अगर हार्मनी में सन आ गया तो नेचुरली प्रोफेशन इज गोना शूट। ये तो आपके लिए टाइम है ही नहीं कि आप घर पे बैठ के होम मेकर हो, या तो घर पे बैठ के भी कुछ काम शुरू करो। एक चीज, यू नो, यू आर ऑलवेज वेरी वेरी पॉजिटिवली एंडाउड विद कि आप मेहनत भी कर पाते हो और आपकी लेगेसी होती है, मतलब आपके जाने के बाद आपका नाम याद रखा जाता है बिकॉज ऑफ योर वर्क। ये 4 नंबर वालों की ब्लेसिंग्स होती है, और ये टाइम पर सन की पावर आना मतलब अपॉर्चुनिटीज आर गोइंग टू कम न्यू, अपॉर्चुनिटीज आर इन हार्मनी विद योर नेचुरल प्लैनेट्स। जो आपकी मेहनत है वो रंग ला रही है, बट सिर्फ एक चीज की रेमेडी आपको ध्यान रखना है, आप थोड़ा सा क्लोज्ड हो बाकी लोगों की ओपिनियंस में, लोगों की सुनते कम हो, अपनी ज्यादा करते हो, इवन इफ देयर इज अ लॉस ऑफ मनी। सो व्हाट हैपेंस समटाइम्स, गुड पीपल, गुड अपॉर्चुनिटीज चली जाती है। बस वही चीज ध्यान रखना, इस साल पे नए लोग भेजे जाएंगे, नए आइडियाज एंड अपॉर्चुनिटीज भेजी जाएंगी। बी एन ओपन स्पॉन्ज, बच्चे की तरह ओपन माइंडेड स्पॉन्ज की तरह रहना। यू विल डू फिनोमिनली वेल। लेगेसी आपके लक में है, लोग बाकी लोगों में नहीं होती। लेगेसी आप अचीव करने जा रहे हो। मेक यूज ऑफ दिस ईयर द मैक्सिमम। मनी लक 2026 फॉर 5th born people, 14th or 23rd born people. What else can you ask for? सन की पावर है 2026. You are a neutral number. You are already mercurial. You are already very fast moving planet. So naturally एनर्जी अगर आपकी बूस्ट हो रही है वो 10x बूस्ट हो रही है। इतनी हाई एनर्जी लेके आप कहां जाओगे? या तो बिल्कुल ही आप गलत जा सकते हो या आप पॉजिटिवली जा सकते हो। Obviously the intention of this conversation is that you manage this energy well. So what happens when you have a 10x boost? अगर आपका एनर्जी इतनी बूस्ट होने वाली है, होता क्या है? होता ये कि आपके शब्द लोगों को उठा देते हैं। आप किसी भी इंसान से अपनी बात मनवा पाते हो, आप किसी से भी नेटवर्क कर लेते हो, आप किसी से भी इमोशनली वर्ड से जुड़ पाते हो। एवरीथिंग हैपेंस इन अ वेरी फास्ट पेस। सो नेचुरली जितना ये होता रहेगा, आइडियाज भी आएंगे, बिकॉज यू आर अ मशीन ऑफ न्यू आइडियाज। न्यू आइडियाज लेना, उसको एक हाई एनर्जी से एग्जीक्यूट करना, ये आपके लिए ऑलरेडी नेचुरल प्लैनेट्स में है। ओनली थिंग दैट यू हैव टू बी रेमेडिंग इज कि ये कंसिस्टेंट रहे। जो चीज आप 2026 में शुरू कर रहे हो वो लाइन ऑफ साइट 3, 4, 5 साल देना। कोई भी प्रोजेक्ट को 2 साल लगते हैं सेटल होने में। आपको ये लेके चलना पड़ेगा कि टाइमिंग इज ऑन योर साइड, लक इज ऑन योर साइड, तो प्रोजेक्ट तो ठीक चलेगा या ठीक होगा। आपकी मेहनत और आपकी सेंस ऑफ स्टेबिलिटी एंड स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू दैट प्रोजेक्ट will bring success to you. Paisa in 2026, if you're a Venus born person, 6th, 15th or 24th of any month, you know what? It anyways you are lucky in terms of abundance, in terms of wealth, in terms of respect, in terms of basics necessities in life taken care of. वो तो आप बने ही उस चीज के लिए हो। लेकिन सन की पावर 2026 का मतलब है आपकी लाइफ में नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ सकती हैं, या आप
अपने आप लोगे। तो अगर आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ानी ही है तो प्रमोशन मांगिए ना, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स मांगिए, अपने घर में ज्यादा इंपॉर्टेंस मांगिए, बिकॉज आपका मांगना कि मुझे ये चाहिए वो टोटली गुड लक पे खड़ा है। आप जहां भी ऊपर मांगोगे वो मिलेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज आना हर बार नहीं आता। इस लाइफ में आ रहा है, 2026 में आ रहा है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन लाइफ, ओनली थिंग यू हैव टू बी रेमेडिंग इज हाइपरटेंशन। ज्यादा सोचना नहीं, ज्यादा चिंता मत करना, बिकॉज आपका माइंड थोड़ा सा हाइपरटेंसिव होता है। बड़े आराम से सन की एनर्जी इस चीज को ठीक करती है। यू विल बी एबल टू फ्लो इजीली टुवर्ड्स सक्सेस एंड अबंडेंस। ब्यूटीफुल ईयर अहेड, beautiful. How's money looking for you in 2026 if you're 7th, 16th or 25th born person? You know, 7th, 16th, 25th का मतलब है आप तो केतु से डोमिनेटेड हो, नॉलेज से डोमिनेटेड हो, नॉलेज के देवता से डोमिनेटेड हो। नेचुरली सन 2026 का मतलब है यू आर फुल ऑफ न्यू आइडियाज, न्यू एवेन्यूज ऑफ रिसर्च, न्यू एवेन्यूज ऑफ नॉलेज। आप इस चीज को कभी भी डाइल्यूट मत करना, बिकॉज ये भर भर के आपकी लाइफ में आने वाली है। द होल आइडिया ऑफ मनी मेकिंग इज आपकी नॉलेज इस्तेमाल तो हो दुनिया को इम्पैक्ट करने के लिए, बट ऑल्सो टू मेक मनी फॉर यू। सो दिस इज द टाइम टू कमर्शलाइज व्हाट यू हैव डन, दिस इज द टाइम टू यूज योर नॉलेज। बट अगर आप नहीं नॉलेज की दुनिया में है, दिस इज ऑल्सो द टाइम टू स्टार्ट अ न्यू कोर्स, और वो पढ़ाई इस तरफ करना जहां पे कमर्शियली वायबल हो, बाद में आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम बनता है। यू आर सो रेडी फॉर इट। द ओनली थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि अब दिस इज अ केतु का पीरियड स्टार्टिंग इमर्जिंग विद द पावर ऑफ सन। योर रेपुटेशन इज गोइंग टू शाइन। बहुत प्रोटेक्ट करके चलना अपने रेपुटेशन को, ब्लैक कलर से दूर रखना। दैट्स अ बैड लक। टोबैको, एनी फॉर्म ऑफ टोबैको से दूर रहना, बिकॉज थोड़ा सा आपका, बिकॉज दैट अफेक्ट्स यू। बट द गुड न्यूज इज सन की वजह से इवन योर हेल्थ बिकम्स बेटर। आपका हेल्थ भी बेटर हो रहा है और आपका पैसा भी बेटर हो रहा है। ऑल यू हैव टू डू इज स्टेप आउट, डू द कर्मास, काम पे लगो। Money luck for 2026 for 8th, 17th or 26th born people. The natural tendency of a Saturn person is what? To be the head of administration or to be in the world of business, commerce, economics, etc. So that itself is a very strong base. कलयुग के देवता तो है ही शनि, तो आप तो अपने नेचुरल डोमेन में आ जाते हो। व्हेन यू आर इन बिजनेस, सन की पावर का मतलब है कुछ नया मिलना या अपॉर्चुनिटीज नहीं आना। सैटर्न एंड सन का मिक्स का मतलब है कि माइंड थोड़ा सा स्ट्रेस में रहता है, आदमी ज्यादा सोचता है या ज्यादा ओवर एम्बिशियस होता है, बिकॉज सैटर्न तो हमेशा मनी, पावर और पोजीशन ही देता है ना, तो माइंड ओवर एम्बिशन होता है। तो रेमेडी के हिसाब से सिर्फ अपने आप को माइंड को कंट्रोल करके जो आपकी एम्बिशंस है, जो आप प्लान कर रहे हो फ्यूचर के लिए, उसको पेपर में डिटेल करना शुरू करिए। बिकॉज यू नो व्हाट, सन का मतलब यही होता है कि जो आप प्लान कर रहे हो वो तो साकार होने वाला है। आप साकार होने के लिए, क्योंकि सैटर्न स्ट्रेस देगा माइंड में, उसको हटा के प्लानिंग से मेक अ प्लान, बिकॉज ये प्लान भी सक्सेसफुल है, आने वाला कल भी सक्सेसफुल है। आपको अपने स्ट्रेस को कम करके चलना है। नथिंग एल्स नीड्स टू बी डन माय फ्रेंड्स। यू आर वेल poised for financial success in 2026, better than most of the other numbers. Money, 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 my friend, for a 9 born person, 9, 18 and 27, it's a little tricky. 2026 की अगर हम बात करेंगे ना, थोड़ा सा ट्रिकी है, बिकॉज आपकी सक्सेस तब आएगी जब आप पूरी जान से किसी सेवा भाव को शुरू करोगे। 9 इज नॉट अ नंबर टू परस्यू मनी फॉर द सेक ऑफ मनी। ये तो आप बात याद रखना, चाहे आपके डेट ऑफ बर्थ में हो, चाहे डेट मंथ ईयर ऐड करके उसमें हो। जहां 9 नंबर का डोमिनेशन है, वो पैसे के पीछे भाग नहीं सकता, और 9 नंबर के डोमिनेशन में पैसा कभी कम भी नहीं होता, बशर्ते आप फोकस करते हो सिर्फ क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी, और एक सेंस ऑफ सेवा भाव, ए सेंस ऑफ पैशन, अ सेंस ऑफ कमिटमेंट से अगर आप अपना काम शुरू करते हो या करते हो। दूसरा एस्पेक्ट होता है 9 और 1 का कॉम्बिनेशन आ गया 2026, मतलब अपना दायरा बढ़ाइए। इट डजंट हैव टू बी द हाउस एनीमोर। अपने घर पे भी रहते हो तो अपनी कम्युनिटी में जाओ, रिश्तेदारी में अपना दायरा बढ़ाओ। अगर आप जॉब में भी हो तो स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग फॉरेन लैंड, फॉरेन कंपनीज, यू कैन अप्लाई देयर। अगर आप बिजनेस में भी हो, स्टार्ट गेटिंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ एक्सपोर्ट्स, और एटलीस्ट लेट द वर्ल्ड नो कि मैं इस दुनिया में एग्जिस्ट करता हूं। दुनिया सुनेगी। एक्सपेंशन इज बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, एक्सपेंशन इज beyond the boundaries of your house. You are set to expand. My friend, you are blessed by God. इतना बढ़िया साल आने वाला है। हेल्थ को आप संभाल के रखना। हार्ट डायबिटीज कंडीशंस में अपना खाना
और अपनी एक्सरसाइज को कभी मत छोड़ना. Nothing else needs to be done. Have a phenomenal 2026, my friends. So matching your name with your life path is your question. A lot of people have asked me. यार आपके नाम एक लेटर है, लेटर एक नंबर है, नंबर एक प्लैनेट है ना. तो अगर आप प्लैनेट्स को किसी तरह से मैच करते हो तो आपके पास दो प्लैनेट्स होते हैं. एक आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, आपका लाइफ पाथ होता है, विच इज योर डेट प्लस मंथ प्लस ईयर. सिलेक्शन ऑफ के मैं इस नाम को कहां पे ले जाके फोर्स फिट करूं ताकि मुझे फायदा हो, वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं होता. आप बहुत बड़ी गलती कर जाओगे. बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल आपके अंदर कर्म का दोष आपके डेट ऑफ बर्थ में और आपने लाइफ पाथ से मैनेज कर लिया. वो कर्म का दोष को कभी आपने कुछ किया ही नहीं उसके बारे में, वो एक दिन आके आपको पीछे से झटका देगा. तो लाइफ पाथ यूजलेस हो जाएगा उस टाइम पे. कई बार आपका डेट ऑफ बर्थ जैसे 9 होता है ना, 9 लाइफ पाथ को आने ही नहीं देता. तो लाइफ पाथ कभी इफेक्टिव होता ही नहीं है. तो आपको 9 को मैनेज करना पड़ता है. मार्स जहां भी बैठता है तो उसमें लाइफ पाथ का फैक्टर ही खत्म कर देता है. अगर आपके मास्टर नंबर्स बैठे हुए हैं आपके डेट ऑफ बर्थ में या आपके सोल नंबर में मास्टर नंबर्स बैठे हुए हैं, वो ट्रायल्स लाके देते हैं. आपको मास्टर नंबर्स को पहले पावर देनी है नाम से. लाइफ पाथ अंधाधुन नहीं आप मैरी कर सकते. एक एज होती है जिसके बाद आप नेचुरल सर्कमस्टांसेस, अगर ऐसी कोई एबरेशंस या एक्सेप्शंस नहीं है विच आई मेंशन्ड, अगर आप नेचुरल नंबर्स चल रहे हैं तो फिर उसके बाद भी एक एज होती है जिसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ आप लाइफ पाथ को नाम से मैरी करते हो तो लाइफ सक्सेसफुल होती है. प्लीज डोंट फॉलो द चेंजेस ऑफ प्लैनेट्स ब्लाइंडली. लाइफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, लीनियर नहीं है. इसमें बहुत इफ्स एंड बट्स होते हैं. देयर आर मेनी कोर्सेज दैट आई डू. ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं, ऑटोमेटेड कोर्सेज भी हैं, जिसमें नेमिंग रूल्स मैं सिखाता हूं ताकि कोई गलती ना करे एंड लोगों को कोई नुकसान ना हो. बी वेरी केयरफुल. हैव अ वेरी पावरफुल लाइफ अहेड. गॉड ब्लेस अस ऑल.